एक मोर्चा जो हारी हुई बाजी को पलटने के लिए खड़ा किया गया है, और एक आखिरी उम्मीद जो बेगम को उनका हक दिला सकती है, और एक योजना जो अंग्रेजों को पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। यह है घाघरा पार की खास सीरीज, जिसमें हम आपको सुनाएंगे गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह की अमर कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि महादेवा कॉन्फ्रेंस में बेगम हजरत महल की अध्यक्षता में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए योजना तैयार की गई। तय हुआ कि गोंडा के राजा देवीबख्श सिंह अपने सहयोगियों के साथ गोंडा बस्ती की सीमा पर स्थित अंग्रेजी छावनी पर हमला करेंगे। हमला इतना जोरदार होना चाहिए कि अंग्रेजों को मदद के लिए लखनऊ से पलटने बुलानी पड़े। जब अवध के बड़े अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान गोंडा बस्ती की सीमा पर स्थित छावनी पर केंद्रित हो जाए, उसी बीच अवध के तालुकेदारों की 25,000 की संयुक्त सेना लखनऊ पर अचानक हमला कर दे और लखनऊ फतह कर लिया जाए। इस मंसूबे के साथ बेगम ने योजना बनाई थी। इस योजना के साथ महादेवा कॉन्फ्रेंस से वापस लौटकर महाराजा देवीबख्श सिंह ने अपने समस्त विश्वसनीय सरदारों को अपने महल बुलाया। कटहरिया मोहल्ले में राजा के जांबाजों की फौज थी। मेवातियों का दल खासकर युद्धों के लिए ही हमेशा तैयार रहता था, और बरवारों की टुकड़ी के आगे दुश्मनों की एक न चलती थी। सभी को कमर कसने का आदेश दिया गया। राजा गोंडा के आदेश में कहा गया कि अवध की बेगम ने आज़ादी की लड़ाई में हमें विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। हम गोंडा की पूर्वी सीमा पर अंग्रेजों को जितना नुकसान पहुंचाएंगे, बेगम की सेना को लखनऊ कब्जा करने में उतनी ही आसानी होगी। राजा गोंडा का संदेश लेकर चारों तरफ घुड़सवार भेजे जाने लगे। आर पार की लड़ाई में गुहार सेना को भी बुलाया गया। आपातकाल की स्थिति में आम नागरिक अपने पारंपरिक हथियारों के साथ राजा की सहायता के लिए निकल पड़ते थे। इन्हें गुहार सैनिक कहा जाता था। राजा देवीबख्श सिंह के आह्वान पर हर घर से लोग निकल पड़े। गोंडा शहर से जब राजा की फौजें चली तो नज़ारा देखने ही वाला था। कई किलोमीटर तक क्रमबद्ध कतारें अंग्रेजों से दो हाथ करने निकल पड़ी। एक एक मन के गोलों को अपने सीने में दबाए हाहाकारी तोपें भी निकल पड़ी। एक एक को दो जोड़ी बैल खींच रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई को राजा देवीबख्श सिंह ने आम जनमानस की लड़ाई बना दिया था। राजा देवीबख्श सिंह ने नवाबी नाजिब मोहम्मद हसन, अपने मित्र राजा अशरफ बख्श खान, निचलौल के राजा रंडुल खेल, अमोढ़ा की रानी तलाश कुंवर से समन्वय स्थापित कर अंग्रेजों पर चौथापा हमले किए। एक ही दिन राजा अशरफ बख्श खान और राजा रंडुल सेन ने बरड़पुर स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर, मेहदी हसन और अमोढ़ा की रानी तलाश कुंवर ने अमोढ़ा के आसपास तथा देवीबख्श सिंह ने बेलवा के अंग्रेजी कैंप पर हमला किया। अंग्रेज तालुकेदार विलियम बर्ड के तालुके बर्डपुर में अंग्रेजी मजिस्ट्रेट मिस्टर पीपी की एक फैक्ट्री थी। बर्डपुर में रंडुल सेन और अशरफ बख्श खान ने हमला करके फैक्ट्री में आग लगा दी और बर्डपुर को अपने कब्जे में ले लिया। मजिस्ट्रेट पीपी गोरखपुर भागने में सफल रहा। इसी दिन राजा गोंडा के सैनिकों ने नसीराबाद पलटन की 9 पाउंड वाली दर्जन भर तोपों से अंग्रेजों के बेलवा कैंप में आग उगलना शुरू कर दिया। इधर उधर भागते सैनिकों का कत्लेआम हुआ। अंग्रेजी आंकड़ों के हिसाब से ही अंग्रेजी सेना के 500 सैनिक मारे गए। देखते ही देखते कैंप खाली हो गया। मेवातियों के कमांडर बंदे अली और आरिफ अली ने अंग्रेजों को खूब छुपाया। बेलवा कैंप की तबाही से घबराकर ब्रिगेडियर रोक्राफ्ट कप्तानगंज भाग गया। 23 मई 1858 तक बेलवा अमोढ़ा से लेकर डुमजागंज तक अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। ब्रिगेडियर रोक्राफ्ट का अभियान बिहार से होते हुए छावनी तक पहुंचा था। इतना कड़ा संघर्ष उसे पहली बार कदम पीछे करने पर मजबूर कर रहा था। इस घटना ने अंग्रेज अधिकारियों को सोच में डाल दिया। महादेवा कॉन्फ्रेंस में तय की गई योजना तब फलीभूत हुई जब लखनऊ जा रही गोरखा पलटन के 9,000 सैनिकों को गोंडा के पूर्वी क्षेत्र पर विद्रोह दबाने के लिए मोड़ दिया गया। पर राजा देवीबख्श सिंह के सैनिकों को जैसे ही पता चला कि आधी रात में सरयू नदी पार कर रोक्राफ्ट की मदद के लिए गोरखे सैनिक आने वाले हैं, तो पहले ही सरयू के कछारों में छिपकर घात लगाए बैठ गए। आधी रात को जब गोरखे सैनिक नदी पार करने लगे, तभी राजा गोंडा के सैनिकों ने तोपों से आग उगलना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में विरोधी मारे गए, शेष जान बचाकर वापस लौट गए। 27 मई को मेहदी हसन ने 4000 सैनिकों के साथ बांसी पर आक्रमण कर दिया। बांसी में मौजूदा अंग्रेज अधिकारियों ने जान बचाकर जंगलों में शरण ली। 1 जून को अतिरिक्त यूरोपियन सिपाहियों की मदद से अंग्रेज दोबारा बांसी आ पाए। 5 जून को तुलसीपुर की ओर से एक और गोरखा टुकड़ी आ जाने से अमोढ़ा में भी क्रांतिकारियों का दबाव घट गया। 9 जून को मेजर काक्स के हमलों से क्रांतिकारियों के हाथ से अमोढ़ा भी निकल गया, लेकिन बेलवा कैंप पर राजा देवीबख्श सिंह का मजबूत घेरा बना रहा। आसपास के सब क्रांतिकारी अपने मोर्चों से हटकर बेलवा में एकत्र होने लगे। राजा देवीबख्श सिंह के कैंप पर भारी भीड़ की सूचना पाकर कोलिन कैम्पबेल ने ब्रिगेडियर हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी पलटन लखनऊ से रवाना कर दी। रैकवारों की मजबूत गढ़ी बॉन्डी में बेगम इन रुझानों से थोड़ा उत्साहित जरूर थी। उन्हें लखनऊ दोबारा हासिल करने का मंसूबा फलीभूत होता दिखने लगा। उन्हें अब इंतजार था 13 जून का,
13 जून के उस दिन का जब अवध की संयुक्त सेना 25,000 लड़ाकों के साथ लखनऊ पर हमला करने वाली थी, जिसे हम बताएंगे अगले एपिसोड में।